लगता है मैं ममता के घर आ गया, लेकिन ममता जी दिखाई नहीं दे रही। शायद घर के अंदर होगी। आवाज देता हूँ, ममता मेरी आवाज सुनेगी तो दौड़कर मेरे पास जरूर आएगी। अरे ममता जी, अरे ओ ममता, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? क्या जरूरत है? देखिए, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं ममता जी से मिलने के लिए आया हूँ। राजेश कुमार? ममता लोके से मेरा कुछ काम है। अच्छा, क्या जरूरत है? जरूरत यह है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मेरे भैया का केस ममता जी ने नहीं है। अब समझ गया। तुम्हारे भाई का नाम क्या है? भैया का नाम रंजीत कुमार है। लेकिन किस केस में वो जेल गया है? बात ऐसी है कि भैया, मेरी एक बहन थी जो कि बच्चन थी, जिसका नाम बिमला था। भैया ने उसकी गलतियों की वजह से बहन का कत्ल कर दिए। उसी के खून के जुर्म में मेरे भैया जेल चले गए हैं। ठीक है, उसी केस के सिलसिले में मैं बात करना चाहता हूँ। समझ गया तुम्हारी बात। बहुत परेशानी में हो। देखो, ममता अभी कचहरी गई है, ठीक है? अभी 10-15 मिनट के समय बाकी है आने को। तुम यहीं पर रुको, हम उससे मुलाकात करवा देंगे। ऐसे करो। आपको मैं उसी का भाई मक्खल। मंत्री मक्खल, बहुत अच्छा किया तुम आ गए अपने पैर से यहाँ तक। आई बात गई समझ में है? इसको छोड़कर बात किया करो राम सर। ममता कचहरी गई हैं। कचहरी नहीं, लतियाई गए हैं। देखा क्या बता? अबे कचहरी गई है। कचहरी। ऐसा करो राम सर, देर मत करो। ऐसा करो, बगल वाले कमरे में बिठा दो। बगल वाले कमरे में? हाँ हाँ, ममता आती होगी, उससे मिलवा देंगे ना। एक बात नहीं समझे यार। अच्छा, ये बात मैं ये जानना चाहता हूँ, कहीं तुम वही राजेश तो नहीं हो जो कि ममता से प्यार करते हो? आपने ठीक समझा, मैं वही राजेश हूँ। हाँ, जो आपकी बहन ममता से प्यार करता हूँ। समझ गया, बहुत अच्छा हुआ। और हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी भी कर लिया। हाँ हाँ, सब कुछ अरे 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 अच्छी तरह से जानता। क्या हुआ? इधर तो और बहन वही है। सारे चूता 20 चूता मारूंगा। हम ये नहीं जा रहे, तुम्हें कहना हम कहा बता दें, निर्माण कर पहली बार आए हैं, लात खाओगे। रिश्तेदार आए हैं, तेरे बहनी का बुला ले फतार आए हैं। दोबारा शिकायती मत करना सर। दोबारा शिकायती तो नहीं। बिठा दो, बगल खबरें। ए जोन पाउत हो तो कर दे, मतलब उनसे नहीं खमका देता। बैठा मेहमान। अबे राम सर, बकवास मत कर, बगल वाले खबरें बिठा दो। अभी ममता आती होगी, हम तुमसे मिलवा देंगे। देखिए, ममता आती होंगी। अरे यार, ससुराली आएगी, कम से कम पानी वाली व्यवस्था के लिए व्यवस्था होगी, क्यों चिंता करते हो? अरे बैठने तब तो व्यवस्था होगी। अभी आए हो, बातचीत हो रही है, पानी की व्यवस्था होगी, हर एक चीज की व्यवस्था होगी। चिंता करते हो? हाँ, नमकीन। नमकीन क्या है? पहले शुद्ध नाम नहीं होता, नमकीन ये सब होगा। क्या राम सर, बहुत अच्छा किया जो कि यहाँ अपने पैर से चल कर आया है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। ना तो हम इसे मारेंगे ना गाली देंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम थोड़ा दिमाग से काम लगावा दिमाग। राजनीति कहते किसे? अभी मैं बताता हूँ, इसकी जिंदगी में ऐसा जहर खोल दूंगा कि ससुर सोच भी नहीं सकता है कि ममता से प्यार करने का मतलब होता क्या है। पहले मैं खाने फोन लगाता हूँ। ज्यादा
एक पेन में आपका स्वागत है। अपनी बहन की जान के लिए एक दवाएं, कोई समय दो दवाएं, अपनी माँ बहन ने कराना तो 3 दवाएं। कौन बोल रहा? 3 दवाएं माँ बहन इकट्ठा हुई थी। अच्छा, ये कहाँ लग गया सर? इंस्पेक्टर धनराज का नंबर से फीट है। गलत कैसे हो सकता है? 82 वाला लगावा। क्या 82 के? 82? हाँ 82, 90 92, मत बोलो। 92। 95। मैं कहता हूँ मत बोलो, मुझे याद है। अब बना बदतमीज कहेगा। ओकरे बगल वाला दबावा। अब गया। हेलो हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद जय। कैसे याद किया आपने? याद करने का मतलब ये है धनराज जी। जो बात उसे तूने बताया हाँ कि राजेश प्यार करता है ममता से। जी जी। तो राजेश वक्त खुद अपने आप आ गया है यहाँ तक। ऐसा हवेली में? हाँ, ऐसा करो कि तुम आओ, उसके बाद हम तुमसे बात करते हैं। अरे वाला ठीक है सर, बहुत ज्यादा आता हूँ सर। ठीक और आता हूँ। जय। कहिए सर। देखो धनराज, वो राजस्वा आ गया है, तो ऐसा करो उसको ऐसी चक्कर में फांसो, कहने का मतलब वो कोई ऐसी दफा लगा करके, धारा लगा करके उसको जेल भेज दो साले को। ठीक है, बहुत सारा पैसा दूंगा, तो बिसात पे हो जो 1 लाख रुपया देंगे। नहीं होगा। क्यों? 1,50,000 भरपूर काम होगा। हो जाएगा। मैं आपकी इशारे को समझ गया। इतनी धाराएं लगा दो सारे के ऊपर, कभी ममता से मुलाकात न कर पाए। बोरी सर, आप फिक्र क्यों करते हैं? ये मेरी इज्जत का सवाल है, मैं समझ रहा हूँ। मान सम्मान की बात है। आप फिक्र मत कीजिए सर। आपका मान सम्मान गया तो समझो मेरा गया। बेशक हम इस साले की जिंदगी इस तरीके से बर्बाद कर देंगे कभी। तो ठीक है, और क्या आपका सामान गया समझो मेरा सामान गया। सवाल है। सम्मान कहा जाता है, पढ़ा लिखा नहीं है, साथ में रखे उसे। कम है क्या? थोड़ा कम सुनता है। अच्छा, कम है या कम सुनाई देता है? कम सुनाई देता है। कम सामान है। सामान क्या है? सर आप जाइए, आप डिस्टर्ब मत होइए। हम तुम्हारे भरोसे पर काम छोड़कर जा रहे हैं। ओके सर, आप जाइए। जय। राम लोटन, सुना सर ने क्या कहा? अच्छा सर, मैंने क्या इसको मंत्री किसने बना दिया? साले कैसे गंधर्व सर में चला जा रहा है धीरे धीरे। हमें यही नहीं समझ पा रहे। क्यों, क्या बात है? इसको साले ना बोलने का ढंग है, न चलने का ढंग है। साला हमेशा उल्टा सीधा काम करता रहता है। आपके पीछे पीछे मैं भी कुत्ता बना हूँ इसका। अरे राम लोटन, इस दुनिया में बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। मंत्री विधायक देखो साले, ग्रेजुएट नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं किए, लेकिन फिर भी विधायक मंत्री सब बनने चले जा रहे। खैर छोड़ो इन बातों को, उस सारे राजेश्वर को लाया हमारे यहाँ कहा। हमसे क्या मतलब है भाई? हाँ हाँ कागज बच्चे हम तो सुरारी है, ये चीजें चीजें का जरूरत है। अरे सम्मान से उठा रहा हो तो साला कागज है। ससुरारी नहीं था, किस वक्त आया? अरे राजेश, अरे तुम यार बात है, काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है यार। हाँ साहब, तुम्हारा उसमें ठाट वाट बदल गया यार। भाई बदलेगा क्यों नहीं? ठाट तो बदल दिए आप। छानी के ठाट समझा था। आप कहते हैं तो सही है, मैं बोलता हूँ गलत कहीं चल रहा। देखो राजेश, हाँ सर, तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है यार। हाँ बताओ,
इतने बड़े मंत्री की बहन से तुम हम प्यार कर बैठे, शादी भी कर लिए। साहब प्यार किया नहीं जाता है, प्यार तो हो जाता है। मानता हूँ तुम्हारी बात को। राजेश देखो, हम सब इतना दिन से रात हुआ नहीं पाए। राजेश देखो, एक गाय साहब लगे और एक आदमी साहब आज हो जाएगा, हो जाएगा। पागल साले बेवकूफ। देखो अभी अभी मंत्री जी ने मुझे फोन करके बुलाया। उन्होंने कहा कि हमारे रिश्तेदार आए हैं, बहनोई आए हैं और तुम आ जाओ। और मैं किसी सभा में भाषण देने जाना है उन्हें, मैं भाषण देने चला जाऊंगा। कोई खातरी व्यवहार करने वाला है नहीं घर पर, तुम आ जाओ और उनका खातरी व्यवहार करो, उनका मान सम्मान करो। मैंने कहा सर इसमें टेंशन की क्या बात है, आपके रिश्तेदार तो मेरे रिश्तेदार, इसमें कहने की क्या बात है। इसलिए मंत्री जी के ऑर्डर पर मैं भागा भागा चला है। देखो इस वक्त ममता जी तो गई हुए कचहरी। जी हाँ, वो घर पर भी नहीं है और नौकर चाकर है, उनसे क्या मतलब है। मैं तो हूँ, चलो जो इस बलरामपुर क्षेत्र का जो सबसे बड़ा 5 स्टार होटल है उसी में चलते हैं। उन्होंने कहा कि बिल की चिंता मत कीजिए, उन्हें लीबा जाइए और उनकी खूब खातिरदारी कीजिए। कहने का मतलब ये है यार, काफी दिनों से कुछ एंजॉय हुआ नहीं। अगर तुम तो होटल पर चले चलोगे तो हमारा भी कुछ बिरयानी से हो जाएगा और क्या। इसीलिए टेंशन तुम मत लेना, बिल तो हम लोग खुद बना लेंगे। ठीक है, नहीं एंजॉय करना चाहते हैं आप। हाँ हाँ, तो तुम मेरे साथ चल। देखो एक काम करो, वो साइड में जो है स्कॉर्पियो खड़ी है, चलकर तुम बैठो, हम दोनों आते हैं। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम चलो चलो चलो। चलो सारे तुम्हें अच्छी तरीके से स्कॉर्पियो में ले चलते हैं। साले को सीधा थाने में लाभ में साले के हाथ में तोड़ दो। कोई जवाब नहीं आपका। क्या मैं समझ गया सर। एक सीधे साधे आदमी को आपने बकरे का बलि बना दिया। बन गया साला। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए केवल पैसा पैसा पैसा। आधा दिया में से। अरे आधा नहीं, ऊपर अधिकारी जो उन्हें दिन आएंगे वो दिन तुम्हारा पोल खोल दे पूरी। अबे जिसके सर पर मंत्री मक्खन लाल का हाथ हो उसका कोई पाल पाका नहीं कर सकता। मक्खन सटक देता। बात करता है पागल साले। इस दुनिया में सबसे बड़ा पैसा होता है, क्या समझा? चलो अपने लोग वाले चलिए अंदर करके ले चल साले को आज कायदे से। पता नहीं किसी दवा लाया था, हमारे बच्चे को बिल्कुल भी आराम नहीं है और अभी तक घर वापस नहीं आया। बच्चे की हालत भी तो बिगड़ती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। एक काम करती हूँ, हमारे गांव के जो मंत्री जी हैं नारी सहायता केंद्र खोल रखे हैं, गरीब असहाय की मदद करते हैं। चलकर देखती हूँ, अगर कुछ मदद मिल जाती है तो मैं सबसे पहले अपने बच्चे का इलाज कराऊंगी। चलती हूँ। अब मैं देखूंगा कि ममता से कैसे मिलता है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहो क्या नाम है, कहाँ से आ रही हो, तुम्हें क्या परेशानी है? सर हाँ, क्या मदद चाहिए? मैं इसी बलरामपुर से आ रही हूँ, मेरा नाम वंदना है। वंदना? सर मेरा बच्चा बहुत बीमार है,
इस बच्चे की तबीयत खराब है। हाँ सर, क्या हुआ है इसे? इसे बुखार बहुत तेज है। बुखार? क्या तुम्हारे घर में और कोई नहीं है जो कि इसका इलाज करवा सके? नहीं साहब, इस समय कोई नहीं घर में। कोई नहीं? कोई घर में है ही नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब। उस समय जेल में है। जेल में? जी। क्या कसूर किया था जो कि जेल में है वो? अब क्या बताओ साहब, हमारी एक ननद थी, हाँ। वो बच्चलन थी, उसी को मार के अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। ये तो बहुत आज 2 दिन उनकी पेशी थी। एक हमारा देवर है जिसका नाम राजेश कुमार है, उनसे मिलने के लिए गया, अभी तक वो भी वापस नहीं आया साहब। और हमारे बच्चे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इसलिए मैं आपके पास बात कर आई हूँ। मेरा नाम सुनकर आई वापस साहब। आप गरीब असहाय औरतों की मदद करते हैं। क्यों नहीं? साहब अगर हो सकता है तो हमारी भी मदद कर दीजिए। रोके नहीं, हम तुम्हारी भरपूर मदद करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कहीं तुम रंजीत की औरत नहीं? हाँ साहब, हाँ। ओ, समझ गया, बड़ी परेशानी में। हाँ साहब। तो लाओ, बच्चे को देखता हूँ इसे हुआ क्या है, हम सबसे पहले इसका इलाज करवाएं। लाओ लाओ लो। अरे गजब, इस बच्चे में तो बहुत तेज बुखार है। क्या मैं झूठ बता रही हूँ? और पहले आ गई होती तो कब का इसका इलाज करवा देती। लेकिन क्या इस वक्त अगर बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ तो डॉक्टर यही सलाह देगा कि बच्चे को बहुत तेज बुखार है, जब तक कि इसका बुखार नॉर्मल नहीं होगा, कम नहीं होगा, न तो कोई दवा दे सकते हैं न कोई इंजेक्शन दे सकते हैं। सब कैसे बात कर रहे हैं आप? अगर बच्चे को दवा नहीं मिली, उसका इलाज नहीं हुआ तो बुखार कम कैसे होगा? चिंता मत करो, इसके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारी परेशानी को दूर साहब क्या कर रहे हैं? बच्चे को जमीन पे समझने की कोशिश करो बंदरा। नीचे से सीलन है, अगर थोड़ा सीलन बच्चे को लगेगी ना ऑटोमेटिक बुखार कम है। नहीं साहब, मेरे को हमारे बच्चे की निमोनिया हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। हम हैं, परेशान क्यों होती हो? लेकिन तुमसे एक बात कहना चाहता क्या? परसों से मेरी सेज सोनी पड़ी है, परसों से मेरी सेज सोनी पड़ी है। हम सोचते हैं कि चल करके आधे घंटे हमारे सेज पर आराम कर लो, हमारे बिस्तर पर आराम कर लो, उसके बाद हम बहुत सारा पैसा तुम्हें देंगे, तुम्हारी परेशानी को दूर कर देंगे, ठीक है? और बच्चे के इलाज भी करवा देंगे। साहब जी, क्या आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखिए साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, मैं गरीब जरूर हूँ साहब, लेकिन गलीच नहीं हूँ। अच्छा, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ, अपने ईमान पे चलने नहीं आई हूँ साहब। करूंगा तेरी मदद, तो मेरे दुश्मन की औरत है और तेरे जैसे हसीना यहाँ पर आई है, मक्खन लाल के हवेली पर वो बच कर रह गई है, जब तक कि उनकी इज्जत को लूटा नहीं होगा। और देखता हूँ मेरी हवेली पर तुझे बचाने वाला आप तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा।
तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया मैंने। बोल क्या सकती है? उठ जा, खड़ी हो, करेगी क्या? अब तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। मुझे पानी की नसीब नहीं होगा। कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की। हम किसी से कम नहीं, मरने का कोई कम नहीं। जिएंगे तो इसी तरह से मर जाएंगे, कुत्ते की मौत। करेगी क्या तू? कर क्या सकते हो? क्या उखाड़ेगी मेरा? बोल। तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या करेगी? मैं इसी वक्त बलराम को थाने आई हूँ और तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। तुझे जेल में जाऊंगी, जेल। मतलब मुझे जेल भिजवा? थाने जाएगा, मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाएगा। मंत्री मक्खन लाल मेरी इज्जत को लगाएगी। तो ठीक है, जा मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देना। लेकिन जाएगी तो अपने बच्चे को तो साथ में लेकर जाओ। लेकर जाऊंगी। ले जाओ इसे, ले जाओ। मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दिया, रिपोर्ट दर्ज कराएगी। चाहे 1 कत्ल हो, चाहे 10 कत्ल हो, केस वही लगता है। अरे तुझे मारना था, मुझे मार दिया होता।